हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज वीडियो थोड़ी सी अलग होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा वीडियो को शुरू करने से पहले। द टॉपिक ऑफ टुडे विल बी हाउ टू स्टडी। दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट बट हार्ड टू फॉलो थिंग। ओके, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो को मैं कुछ टॉपिक्स में कवर करूँगी, क्योंकि जैसे किसी एक काम को करने के लिए सिर्फ एक फैक्टर काम नहीं आता, वैसे ही स्टडी के लिए सिर्फ एक फैक्टर हेल्पफुल नहीं होता। हम उन सभी फैक्टर्स को डील करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो होगा सेटअप योर स्टडी रूम। फॉर अ स्टूडेंट स्टडी रूम सेटअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट हम मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट ले सकें और एफिशिएंट वे में कंसंट्रेटेड होकर स्टडी कर सकें। अब इसके लिए जो सबसे पहला होगा वो क्या होगा, जो स्टडी कॉर्नर है वो आपका अपार्ट होना चाहिए जहाँ पीपल के विजिटिंग प्लेस से। लाइक अगर आप घर में हो तो जहाँ मोस्टली मतलब गैदरिंग होते हैं उससे अलग हो, ताकि डिस्ट्रैक्शन से बच सके। सेकंड क्या है, ट्राई नॉट टू स्टडी ऑन बेड। अपना एक रूल बना लीजिए कि आपको बेड पर स्टडी करनी ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस पर स्टडी करते वक्त आपका कंसंट्रेशन लेवल पीक पर नहीं जाता है और फॉर आवर से बॉडी पोस्चर भी सही नहीं रहता है। एंड नेक्स्ट इज स्टडी टेबल। स्टडी टेबल पर सिर्फ और सिर्फ जो यूज़फुल बुक है जो आपको पढ़नी है अभी सिर्फ वही होनी चाहिए। अगर आपको लैपटॉप नीडेड है तो वो रख लीजिए, पर जो एक्स्ट्रा बुक है जो आपको बाद में पढ़नी है उनको नहीं रखना है, ठीक है। रेफरेंस के लिए आप बुक रख सकते हैं। और जो आपका जो स्टडी टेबल का जो कॉर्नर प्लेस है उसको आपको हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है। अगर आपका एक प्रॉपर रूम है तो उसको नीट एंड क्लीन रखना है ताकि पॉजिटिव वाइब आ सके, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ जो आपको स्टडी टेबल के अराउंड रखनी है वो होगी एक वाटर बोतल, ताकि आप अपने आप को हाइड्रेट कर सके और आपको अननेसेसरी बार बार विजिट ना करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबसे मेन डिस्ट्रैक्टिंग जो फैक्टर है वो आपका मोबाइल फ़ोन। कीप योर फ़ोन अवे फ्रॉम यू ड्यूरिंग योर स्टडी। और अगर आपको यूट्यूब से कुछ सर्च करना है या ऑनलाइन आप स्टडी कर रहे हैं तो उसका एक अलग टाइम स्लॉट रखिए, ताकि आपकी जो ये स्टडी है उसके साथ को स्टडी के साथ वो मिक्स ना हो और आप डिस्ट्रैक्शन से भी बच सकते हैं इससे। अब हम बात करने वाले हैं उस विषय पर जो हर एक स्टूडेंट के लिए एक सबसे बड़ा टास्क रहता है, वो है हाउ टू मेक स्टडी प्लान। तो बनाते हैं अपना स्टडी प्लान। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा स्टडी प्लान जो मैं फ़ॉलो करती थी जब मैं एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप ये फॉलो नहीं कर सकते। पैटर्न सेम रहेगा, सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे हम अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं नर्सिंग प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे सब्जेक्ट्स रहेंगे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस चेंज कर सकते हैं पर पैटर्न सेम रहेगा। तो मैं जब स्टडी करती थी मैंने क्या किया था, मैंने अपने पूरे सिलेबस को या पूरा जो स्टडी था उसको दो गोल में डिवाइड किया। एक शॉर्ट टर्म गोल था, एक लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल क्या था, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए, वो मेरा लॉन्ग टर्म गोल था। अगर अब आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम के टाइम पर आपका फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के सभी सब्जेक्ट्स आते हैं। लेकिन जब हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं हम तो ईयर वाइज हम नहीं करते। हम लाइक मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग लाइक पूरे बॉडी के सिस्टम को लेते हैं। पूरी बॉडी का सिस्टम लाइक सपोज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है तो उसमें एनाटमी, फिजियोलॉजी, जब मैं कहूँगी कि मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्लीट करना है तो उसमें एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, असेसमेंट, डायग्नोसिस, मैंने एबनॉर्मेलिटीज़ रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, देन विद देयर मैनेजमेंट, लास्ट में स्किल बेस्ड प्रोसीजर, ठीक है, और लास्ट इमेज बेसिस जो कि आजकल एग्जाम में आने लगे हैं। सो कंप्लीट इससे मेरा एक पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाता था। तो ऐसे करके पूरे बॉडी के सिस्टम एंड अलोंग विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक पीडियाट्रिक, गायनेकोलॉजी, रिसर्च, कम्युनिटी, तो ऐसे करके सारे सिलेबस ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल में थे, ताकि कोई भी स्किप ना हो तो इनको मैं लिस्ट कर लेती थी। मैंने किया भी था, तो इससे मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स कंप्लीट हुए, ठीक है, कि इन एंड एग्जाम से पहले मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ये तो हो गई एक लॉन्ग टर्म, लेकिन हमें डे टू डे में जो काम करना है वो शॉर्ट टर्म गोल में आएगा। शॉर्ट टर्म गोल को भी मैंने दो चीज़ों में डिवाइड किया था। जो प्रैक्टिकली था वो क्या था, एक तो होता था वन डे प्लान और एक होता था टास्क कंप्लीशन।
अब टास्क कंप्लीशन क्या, जैसे कि मैं अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करूं तो डिपेंड्स कि आप उसको किस टाइम पे रिवाइज करें। अगर आप उसको रिवाइज करें या फिर आप उसको फर्स्ट या सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट या सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू आप रिविजन थर्ड और फोर्थ टाइम कर रहे हैं तो उसके। तो मैंने एक एवरेज टाइम लिया, लाइक हमें 5 दिन में आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्लीट करना है। तो ये मेरा टास्क कंप्लीशन में आ गया कि 5 डेज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्लीट करना है। ठीक है, अब फिर जो काम कंप्लीट होगा, जो वर्क होगा एक्शन में, वो होगा 5 दिन में। तो हर दिन का मैं प्लान बनाती थी। ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल प्लान है जो मैंने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, 1 डे प्लान हर 5 दिन का मैंने एक सेटअप बना लिया कि पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, ऐसे ही 5 दिन तक मैंने कैसे कंप्लीट करना है। तो देख लीजिए, तो जैसे मैंने इसको कंप्लीट किया वो कैसे होता था। लाइक फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में मतलब पहला दिन है, अगर मैंने उसको अच्छे से रिवाइज नहीं किया, मैंने उसको कवर नहीं किया हो तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं एक नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ जिसको अगर टाइम लग रहा है स्टडी करने में, तो उस हिसाब से। तो फर्स्ट डे में लाइक एनाटमी, फिजियोलॉजी और असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, ये मैं पूरे दिन में 1 दिन में मुझे ये कंप्लीट करना होता था। वहीं सेकंड डे में मैं उसकी एबनॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी होती थी। थर्ड डे में मेरा फार्माकोलॉजी और स्किल बेस्ड प्रोसीजर, लाइक अगर मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करूँ तो डिफिब्रिलेटर, ईसीजी, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर हैं जो टॉपिक से अलग भी आते हैं और इम्पोर्टेंट है एग्जाम वाइज। ठीक है, फोर्थ डे में क्या मैंने मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया। एंड उसके साथ साथ अब मैं क्वेश्चनियर्स भी कंप्लीट करूँगी, PR यादव से क्वेश्चन, एनक्लेक्स से क्वेश्चन, फिफ्थ डे मोस्टबी क्वेश्चन, लिपिन कोड, डिपेंड्स आप किस स्पीड से काम करते हैं या फिर आपका IQ क्या है, उन सब पे डिपेंड होकर मैं इन डेज़ को प्लान करती थी। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से इनको 5, 6 या जितने भी दिन लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड मत करना क्योंकि बोरिंग हो जाएगा। लूज़ नहीं बनाना है, इतना बनाना है कि आप उसको ईजिली से कर सकें। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे डे प्लान होते थे। तो ऐसे कर करके मेरा लाइक सपोज ये 5 दिन में कंप्लीट हो गया तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर मैं टिक कर देती थी कि मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो गया। ये एक नॉर्मल 2 मंथ प्लान है, 2 मंथ्स या 1.5 मंथ, जिस हिसाब से आपकी स्पीड होगी इस हिसाब से मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करती थी। तो स्टडी प्लान हमारा बन चुका है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है विच इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी। स्टडी करने का बेस्ट टाइम क्या है? अब इसका जवाब कुछ ये होगा कि हमारे यहाँ पर 2 टाइप की स्टूडेंट पॉपुलेशन है। एक वो स्टूडेंट है जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं और एक वो जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं। लेट नाइट तक पढ़ने वालों में से मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी नाइट टाइम में कंसंट्रेशन लेवल 0 अराउंड हो जाती है, अराउंड 10 और 11। ठीक है, तो मैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ने वालों में से हूँ। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपको करनी ही करनी है और करने से बचना है वो क्या है कि जिस टाइम अगर आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ने वालों में से हो तो कभी भी मॉर्निंग में जिस टाइम पढ़ना है या जिस टाइम जो आपने प्लान किया वो एग्जीक्यूट करना, उस टाइम आप अपना टाइम टेबल बनाने बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। लाइक अगर आप मॉर्निंग में पढ़ने वालों में से हो, लाइक 4 AM आपको पढ़ना है, तो आप अपने रात को ही सोने से पहले, ठीक है, सोने से पहले आप अपना नेक्स्ट डे की डिटेल प्लान करोगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, और वहीं अगर आप नाइट में पढ़ने वालों में से हो तो आपका वैसे ही जिस टाइम, यानी मेन थिंग ये है कि जिस टाइम आपका पढ़ने का टाइम है, यानी अगर आप नाइट पे पढ़ने वाले हो तो आपका प्लान पहले से ही होना चाहिए। उस टाइम आपको अपना दोबारा से वो लेकर नहीं बैठना है क्योंकि वो आपका बिल्कुल टाइम वेस्टिंग थिंग है। ठीक है, तो जैसा भी है, जिस भी कैटेगरी में आप हो, कोई मैटर नहीं करता। मेन थिंग है जिस टाइम आपकी कंसंट्रेशन बढ़िया हो उस टाइम पढ़िए। ठीक है, क्योंकि नाइट में पढ़ने का ये बेनिफिट रहता है कि आपको डिस्टर्ब करने वाले कोई नहीं होते हैं, लेकिन मॉर्निंग में वही मॉर्निंग वालों के लिए होता है कि मॉर्निंग में बहुत अच्छी वाइब्स होती हैं, पढ़ने के लिए एक शांत सा माहौल होता है जिसमें आप इजीली और बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं चीज़ों को। मैं मॉर्निंग में वो टॉपिक्स लेकर बैठती थी जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते थे, वो टॉपिक्स मैं मॉर्निंग में लेकर बैठती थी। तो जिस भी कैटेगरी में आप हो, डजेंट मैटर, थिंग इज़ आपको पढ़ना है विद कंसंट्रेशन। अब जो मुझसे कॉमनली पूछा जाने वाला एक सवाल है वो ये कि एग्ज़ाम टाइम में जो स्ट्रेस है इसको ओवरकम कैसे करें। तो देखिए, आपकी भी कुछ हॉबीज़ होंगी, बस आपको क्या करना है, उनके साथ स्टिक रहना है, उनको छोड़ना नहीं है। जैसे डांस करना हुआ, पेंटिंग हुई, गार्डनिंग हुई। अगर आप मुझे जानते हैं तो मुझे सब करना बहुत पसंद है, डांसिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, ये मुझे बहुत पसंद है। तो आप इनको बिल्कुल छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, बस इनका टाइम ड्यूरेशन कम करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जो भी आपका ब्रेक टाइम होगा आप अपने आप को रिफ़्रेश फील करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, हम बाहर लोगों से बात नहीं करते हैं। और हाँ, यही इसके साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप, कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा ब्रेक टाइम हुआ हम फ़ोन कॉल कर लेते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के पास,
जो कि आई थिंक पर्सनली कि वो सही नहीं है, क्योंकि क्या होता है कई बार हमने वो चीज़ें नहीं की होती लेकिन हमारे फ्रेंड्स ने या कोई भी नोट उन्होंने की होती है, तो वो स्ट्रेस कोज कर देती है। तो मैं अवॉइड करती हूँ कि उस टाइम पर बाहर कॉल करना या अपने फ्रेंड सर्कल में कॉल करना। हाँ, अगर वो पीपल हेल्दी पीपल हैं, आपके लिए मेंटली हेल्दी है कि आपको जज नहीं करेंगे, ठीक है, आपको स्ट्रेस नहीं करेंगे, तो आप यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज आई अवॉइड, पर्सनली आई अवॉइड इट। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मैं आप सभी को सिर्फ इतना बात बताना चाहती हूँ कि अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, कंटिन्यू पढ़ाई करें, ठीक है, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर जो है मेड माइंड।